तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओवी को शाओ मिंग से पता चला कि सांगजियान नाम का बंदा जियांग युआन को मारने निकल चुका है। वह ये बंदा भी शी सोड मैनर का ही सोड सर्वेंट था और इसकी बस एक ही कमजोरी थी, ये बंदा थीफ सेंट का अंधभक्त है। तो इसी बात का फायदा उठाकर युआन और लियान ने मिलकर उसे उल्लू बनाया। लियान युआन का फॉर्म लेकर मारी गई और युआन सेंट थीफ बनकर सांगजियान का हीरो बन गया, जिसके बाद सांगजियान उसे अपनी शी सोड मैनर में इनवाइट करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शी सोड मैनर का अंडरग्राउंड इलाका दिखाया गया, जहाँ पर हर तरफ बस लावा ही लावा था। वेल यहाँ पर शी सोड मैनर की सेकंड मास्टर किंग मौजूद थी और एक सर्वेंट उसे पैगाम देने पहुँच गया। वो कहता है कि हमारे दोनों सोड सर्वेंट अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमारे सोड सर्वेंट सांगजियान ने टाइशुआन टावर के युआन का खात्मा कर दिया, जिसके चलते फाइनली डीमन सप्रेशन बेल और डीमन सबड्यूइंग बेल हमारे हाथ लग गई। भले इन दोनों ने मिशन को पूरा किया, लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जिस पर सेकंड मास्टर किंग कहने लगी कि तुम्हें हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी हुआ वो मुझे क्लियरली बता सकते हो। और उतने में ही वहाँ का लावा अचानक से उछलने लगा। वो पूरी जगह काफी तेजी के साथ शेक होते हुए अंडरग्राउंड से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। वेल इसी ड्रैगन के पास हम एक सोड को पनपता हुआ देख पाते हैं। दरअसल सेकंड मास्टर किंग इसी सोड को फोर्ज करने की कोशिश कर रही थी और कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उसे इसमें कामयाबी हासिल हुई। उतने में वो सोड सर्वेंट उसे बता देता है कि वो दोनों बंदे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए हैं, जिस पर सेकंड मास्टर किंग कहने लगे इंटरेस्टिंग, अब तो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर उसने अपने शतरंज का प्यादा आगे बढ़ाया। दरअसल उसकी शतरंज की हर एक मूव इस सोड को स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे हार्ट गेजिंग सोड फॉर्मेशन को पार कर पाएंगे। हमारा सोड फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है, तो हो सकता है वो दोनों मेहमान उसमें ट्रैप होकर मारी जाए। तो क्या हमने उन्हें आगाह करना चाहिए? लेकिन सेकंड मास्टर किंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जरूर से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो उन्हें भी हमारे हार्ट गेजिंग फॉर्मेशन का थोड़ा सा मजा चखने दो। इस तरह से हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर मास्टर किंग की तलवार फाइनली तैयार हो गई, जो देखते साथ ही वो बंदा फटाफट से अपने मास्टर को बधाइयाँ देने लगा। वो कह रहा था कि आपके टैलेंट की जितनी तारीफें की जाए वो कम है, आपने एक और स्पिरिट सोड को फोर्ज कर लिया। तो मास्टर किंग उसे बताने लगी कि स्पिरिट सोड को फोर्ज करने में मेरे शतरंज की दाव का काफी बड़ा हाथ है। इनफैक्ट इस तलवार ने मेरे शतरंज की दाव से ही अपना कॉन्शियसनेस गेन किया और इसी वजह से मैं इस तलवार का नाम रखती हूँ ड्यूलिंग द माइंड्स, जिसके बाद वो अपनी एक एनर्जी कोर से सीधे उस सोड पर अटैक कर देती है। वेल यहाँ पर वो अपनी तलवार की ताकत को परखना चाहती थी और उस तलवार ने भी अपनी मास्टर को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। मास्टर किंग कहने लगी कि ये तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में इतना पावरफुल बंदा कोई है ही नहीं जिसके खिलाफ मैं इस तलवार का इस्तेमाल करूं, जिसके चलते इस सोड को दुनिया के सामने रिवील करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर क्या मास्टर किंग ने अपनी ही तलवार पर हमले करना शुरू कर दिए और ये अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि फाइनली उस तलवार पर क्रैक पड़ जाते हैं। दरअसल मास्टर किंग ये जताना चाहती थी कि इस दुनिया में उसके जितना पावरफुल और कोई है ही नहीं। जाहिर सी बात है इस बंदी की अभी तक मुलाकात हमारे युआन और शाओवी से हुई नहीं, तो ऐसे भरम होना जाहिर सी बात थी। और अब वो वहाँ से जाती हुई अपने सर्वेंट से कहने लगी कि अगर वो लोग हमारे हार्ट गेजिंग सोड फॉर्मेशन को क्रॉस कर पाए तो मेरे बिहाफ में तुम्हें ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। और अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें शी सोड मैनर का फॉरेस्ट दिखाया गया, जहाँ पर सांगजियान थीप सेंट को लेकर पहुंच चुका था। वो उससे कहता है कि हमारे इस विला के आसपास हार्ट गेजिंग सोड फॉर्मेशन को सेटअप किया है। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे हमारे फाउंडर ने एस्टेब्लिश किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन के होते हुए हमारे सोड मैनर पर कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर कोई भी बंदा इवल इरादों के साथ हमारे फॉर्मेशन में एंटर करे तो उसके इंटेंशन को भापते हुए एक इनविजिबल सोड वहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस बंदे की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी शटर कर सकती। वेल वहाँ से गुजरते हुए युआन ने देखा कि उस विला की दीवारों में कई सारे लोग मरे पड़े हैं। वो तुरंत ही समझ चुका था कि शायद इन लोगों ने भी सोड मैनर पर अटैक करने की जरूरत दिखाई होगी और सजा के तौर पर उस इनविजिबल सोड ने इनका खात्मा कर दिया। तभी सांगजियान उससे कहने लगा कि आपको इस फॉर्मेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिल तो काफी ज्यादा साफ है। इतना तो मैं समझ गया कि आप हमारी सोड मैनर के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं, तो आप बिंदास होकर मुझे फॉलो कीजिए। वेल यहाँ पर युआन दिल ही दिल में कहने लगा कि सोड फॉर्मेशन तो बड़ा ही भयानक साउंड हो रहा, मगर पता नहीं कैसे मुझे यहाँ पर जरा भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। सोड फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ने मेरे इरादों को तो भांप लिया होगा, फिर अभी तक वो इनविजिबल सोर्ड मेरे सामने क्यों नहीं आई। और तभी सांगजियान ने देखा कि सेंट थीफ पर बड़ा ही खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा। वेल यहाँ मौजूद फॉर्मेशन उसके हार्ट को चेक कर रहा था और उसके प्रेशर को महसूस करते हुए युआन दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो मेरी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में है। वाकई ये हार्ट गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन मुझे दिलचस्प लगा। इधर सांगजियान काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा, किसी ने आपने तो सबसे खतरनाक इनविजिबल सोर्ड को ट्रिगर किया है। इतना खतरनाक सोर्ड प्रेशर तो आज तक किसी पर भी रिलीज नहीं हुआ था। अगर हमारी सेकंड मास्टर किंग पर ऐसा प्रेशर पड़ जाए तो वो भी बुरी तरह से घायल हो जाएगी। मगर तभी सेंट थीफ ने तुरंत आकर सांगजियान के कंधे पर हाथ रख दिया। सांगजियान तो हैरान होते हुए उससे पूछता है, किसी ने आप पर इस सोर्ड का कोई असर कैसे नहीं हुआ? आज तक किसी ने इतनी पावरफुल सोर्ड को ट्रिगर नहीं किया था। जिस पर सेंट थीफ कहने लगा कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं, वो तो मिरर जैसा क्लियर है, तो भला मुझे इस फॉर्मेशन से डरने की क्या जरूरत। दरअसल जियांग युआन इस फॉर्मेशन के नीचे घायल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। युआन हम ऑडियंस को बताता है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता और इसी वजह से हार्ट गेजिंग फॉर्मेशन की पावर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। और उतने में शावी उसके सामने आ गई। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे से सेम सवाल पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो गाइस, भले ही युआन ने थीफ सेंट का फॉर्म लिया हो मगर उसकी बीवी उसे पहचान लेती है। शायद इसी को सच्ची मोहब्बत कहा जाता होगा। जिसके बाद शावी इस नौटंकी में शामिल होते हुए उससे पूछने लगी कि थीफ सेंट तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो युआन उससे कहता है, जूनियर सिस्टर बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इधर शाओमिंग कंफ्यूज होते हुए सांगजियान से कहने लगी कि शायद ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उतने में युआन और शावी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। शावी युआन से कह रही थी कि सेंट थीफ, मैंने आपके कई सारे किस्से सुने हैं। आप तो इस दुनिया के एक लेजेंडरी फिगर माने जाते। आप वो हीरो हो जो ईवल को हराकर कमजोरों का साथ देते। न जाने कितने ही सारे विलन्स की कब्रों पर आपने जस्टिस का झंडा लहराया। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि आप बूढ़े लोगों की मदद करते हो। इतना ही नहीं, आपने तो छोटे बच्चों के डायपर्स बदलने में भी मदद की है। सच बताओ तो आप एक हाईएस्ट ऑर्डर वाले हीरो हो जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। आपके जैसा बच्चों के कच्चे धोने वाला हीरो तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। इधर सांगजियान तो ये सारी बातें सुनकर ही तालियां बजाने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शावी तो युआन को नीचा दिखा रही, ये बंदी तो तारीफ के आड़ में उसे जूते चप्पलों से पीट रही थी। तो अब इतना जलील होने के बाद युआन भला पीछे कैसे रह सकता। वो कह रहा था, प्लीज अब मेरी तारीफें करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुमने भी इस दुनिया में काफी कुछ सहन किया है। अपनी छोटी सिस्टर को ढूंढने की खातिर तुमने दर बदर की ठोकरें खाई। मैंने तो सुना था कि तुम इतनी कंगाल हो गई कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए भी खाना नहीं था, तो तुमने कचरे में पड़े हुए खाने को उठाकर अपना पेट भरा। उसके बाद तुम जंगलों में दर बदर भटकती रही। वेल, सारी बातें सुनकर शाओमिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे फील होता है कि उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके लिए काफी ज्यादा सफर किया मगर अभी तक युआन का राशन पानी खत्म नहीं हुआ था। वो शावी से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना था कि कुछ बंदों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की मगर जैसे उन्होंने तुम्हारा फेस देखा वो तुम्हें चुड़ैल समझकर भाग निकले। मैं जानता हूँ तुमने काफी जिल्लत भरी जिंदगी को फेस किया और देखो तो फाइनली हेवन को तुम पर रहम आ गया। उसने तुम्हें तुम्हारी छोटी सिस्टर से मिलवा ही दिया। सब एक दूसरे पर ताने कसने के बाद ये दोनों कहने लगे कि वाह, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन असल में तो इन दोनों को एक दूसरे को कूटने का मन कर रहा था। वहीं पर शाओमिंग खुश होते हुए कहने लगी कि मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा जेंटल और प्यारी है कि सेंट थीफ भी उसे इतना ज्यादा पसंद करते। वहीं पर सांगजियान भी थीफ सेंट की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि मेरा हीरो है ही ऐसा कि उसे सब लोग पसंद करते। जिसके बाद वो शाओमिंग से कहता है कि तुम्हें एक सीक्रेट बताओ, तुम्हारी सिस्टर मेरे हीरो पर लाइन मार रही है। और उतने में वहाँ पर एक सोर्ड फोर्जर की एंट्री हो गई। उसने बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी सोर्ड केस को जमीन पर पटक दिया जिसमें कई सारे पावरफुल सोर्ड्स मौजूद थी। वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है तुमने हार्ट गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन को काफी इजीली पास कर लिया। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसलिए मैं तुम दोनों से गाइडेंस लेने यहाँ आया हूँ। जो सुनते साथ ही शावी तुरंत ही युआन को फंसाने की कोशिश करने लगी। वो कहती है कि थीफ सेंट जैसा महान
इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्यों ना आप इन्हीं से गाइडेंस ले। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं आपके सामने फाइट करूं। मगर वो सोड फोर्जर अपनी तलवार की मदद से शावी का रास्ता ब्लॉक करते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मेरा मुकाबला करो। जो सुनते साथ ही शावी ने उस बंदे की सोड को उसकी तरफ रिलीज कर दिया। वहीं पर युवान भी हवा में छलांग लगाते हुए उस बंदे पर अटैक करने के लिए तैयार था। तो बंदा युवान से निपटने के लिए अपनी 12 नंबर की सोड को निकाल चुका। इसे ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स कहा जाता है। तो युवान फटाफट से उस सोड को अपने पंच के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त वो सोड अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है। तो युवान भी सीधे जाकर उस इनियांग फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया और अब वो सोड फोर्जर शावी से निपटने के लिए अपनी 13 नंबर की सोड को बाहर निकाल लेता है। इसे एंशिएंट डिवाइन सोड कहा जाता था। जो देख शावी अच्छी बहन की नौटंकी करते हुए बताने लगी कि मेरा तो बस एक ही मकसद था, मेरी छोटी बहन से मिल पाना, जो कि अब पूरा हो चुका है। इसीलिए अब मैं इस डिवाइन सोड के हाथों मारी ही क्यों न जाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जो सुनते साथ ही शाओमिंग इमोशनल होते हुए अपने सीनियर से कहने लगी कि प्लीज मेरी सिस्टर पर रहम दिखाएं। तो शाओमिंग की बात मानते हुए उस बंदे ने 13 नंबर की सोड को कैंसिल करते हुए 3 नंबर की सोड को बाहर निकाल लिया। इसे स्ट्राइक एट द हार्ट कहा जाता था और उतने में वो तलवार शावी के हार्ट को पियर्स करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गई, जिसके चलते शावी बुरी तरह से घायल हो जाती है। और ये देखकर शाओमिंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज मेरी सिस्टर पर रहम दिखाएं। तो सांगजियान भी अपने सीनियर से कहता है कि ये बंदी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं जितना कि थीफ सेंट है, तो प्लीज आप इन पर इतने भयानक अटैक ना करिए। मगर तभी शावी कहती कि ना, इन्हें मत रोको, ये बंदा एक मिशन के साथ यहाँ आया है, तो इसे अपना मिशन फुलफिल करने दो। भला मेरी लाइफ एंड डेथ से सोड मैनर को क्या ही फर्क पड़ेगा। सोड मैनर अपनी जगह पर अटल है। उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए एक थ्रेट हूँ, तो उन्हें मुझे चेक करने दो। आज अगर मैं मारी भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखा जाए। सो इस तरह से शावी अपनी इमोशनल नौटंकी दिखाकर सबको उल्लू बना रही थी। वही दूसरी तरफ युवान इनियांग फॉर्मेशन के पुल में फंस चुका था। इनफैक्ट उसे जोर जोर से छींके आने लगी। वही दूसरी तरफ शावी भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सोड को रोक रही थी और फॉर द फर्स्ट टाइम सोड फोर्जर के दिल में किसी के लिए रहम था, वरना तो ये बंदा अपने ब्रूटैलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसने कभी किसी कमजोर पर रहम नहीं दिखाया था, मगर सरप्राइजिंगली उसने शावी पर अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया और उतने में उसके इनियांग सोड फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा गड़बड़ी होने लगी। दरअसल जियांग युआन ने अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो कहने लगा कि मैं इस मूव का इस्तेमाल तभी कर सकता हूँ जब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। मैं अपनी ये सीक्रेट मूव किसी को शो करना नहीं चाहता। और फिर युआन ने उस फॉर्मेशन पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया, जिससे इनियांग फॉर्मेशन में काफी जोरदार धमाके होने लगे और फाइनली जियांग युआन ने बड़े ही कूल अंदाज में उस फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी। वेल यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ था उसे सेकंड सोड मास्टर किंग ने भी महसूस किया। वो शतरंज खेलते हुए कहने लगी कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर जियांग युआन फॉर्मेशन से बाहर आकर उस बंदे पर अटैक हिट करने वाला था, लेकिन उतने में सोड फोर्जर ने अपनी एक तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते उन दोनों में काफी जोरदार क्लैश होकर युआन ने उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वहीं पर शावी उस सोड फोर्जर से कहने लगी कि आपने मुझ पर काफी ज्यादा रहमदिली दिखाई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपके अटैक में सरवाइव कर पाऊंगी। तो सोड फोर्जर उससे कहने लगा कि मेरी परीक्षा खत्म हो गई, अब आप दोनों भी हमारे मास्टर से मिल सकते हो। अब उसके वहाँ से जाने के बाद जियांग युआन शावी से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, मुझे इतने भयानक फॉर्मेशन में फंसाकर खुद यहाँ पर ड्रामा कर रही थी। तुमने तो खुद विक्टिम बनकर उस बंदे का दिल पिघला दिया और इधर मेरी वाट लग गई थी। जिस पर शावी कहती पतिदेव आप ऐसी बातें ना करें, आप तो हमारे घर के मुखिया हो और फैमिली हेड का तो काम ही होता है हर एक मुसीबत को फेस करना, ताकि वो अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो युआन उससे कह रहा था खाया पिया कुछ नहीं और तुम सीधा बच्चों पर चली गई। मैं ऐसा बेवकूफ फैमिली हेड हूँ जो हमेशा मुसीबतों को उठाता रहता। तो शावी कहने लगी वेलकम टू द मैरिड लाइफ, यही तो मियाँ बीवी की कहानी है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम रुआन को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने फादर से कहती कि उन लोगों ने हमारी जियांग युआन को खत्म कर दिया, मैं अभी जाकर उस शी सोड मैनर को मिट्टी में मिला दूंगी। तो एल्डर वांग मायूस होते हुए उसे बताने लगे कि शी सोड मैनर भी 9 इमॉर्टल अलायंस के हाथ की कठपुतली है। 3 अपर सेक्ट खुद के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते आ रहे, तो भला ऐसे लोगों को डिस्ट्रॉय करने से क्या ही फायदा होगा। और तभी मास्टर जियो भी गुस्से में कहने लगी कि उन्होंने मेरी प्यारी शावी को खत्म कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपर सेक्ट
सेक्ट हमारे जियोशियान सेक्ट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अगर उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं तो भला हम उनकी परवाह क्यों करें? उन्होंने तुम्हारे जियांग युआन और मेरी शाओई को खत्म कर दिया, मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी तक तुम्हारे खून में आग नहीं लगी। क्या तुम अपने बेटे जियांग युआन की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? तो फाइनली मास्टर वांग का भी खून खौल उठा। वो कहते हैं कि आज हम तीनों अपर सेक्ट पर अटैक करेंगे। आज उन हायर लेवल वाले इमॉर्टल्स को पता चलेगा कि छोटे सेक्ट के लोग कितने ज्यादा खतरनाक होते। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।